हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम DLF का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है 63 में गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिनों से इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत मार्केट में सरगर्मी है। क्या है ये प्रोजेक्ट, किस तरह का ये प्रोजेक्ट है और किन लोगों को इस तरह के प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, ये इन्वेस्टर के लिए है या एंड यूज़र के लिए है। DLF का नाम मतलब एक लग्जरी, तो इस प्रोजेक्ट में DLF क्या लेके आ रहा है वो सारी डिटेल एक एक करके हर बार की तरह हम अपने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर विपुल हैं उनसे पूछेंगे। हाँ विपुल जी, आपका वेलकम है। आप बताइए थोड़ा सा DLF के बारे में बताइए, हम DLF का थोड़ा सा जानना चाहते हैं। DLF 9 साल के बाद कोई हाई राइज लेके आ रहा है। ओके। पिछले 9 साल में DLF ने या तो प्लॉट्स बेचे हैं या लो राइज फ्लोर्स बेचे हैं। ओके। तो आफ्टर 9 years DLF is coming up with their high rise product, so that's why market में इतनी गर्मी है। Investors are very keen to invest in this product। ओके। और अगर हम प्रोडक्ट के डायनामिक्स देखें वो भी बहुत इम्प्रेसिव हैं। ओके। ये कंसोलिडेटेड एक 26 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग है। ओके। आजकल ग्रुप हाउसिंग का क्या कॉन्सेप्ट हो गया है, 10 एकड़ 12 एकड़ 14 एकड़। तो जितनी छोटी ग्रुप हाउसिंग होती है उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और एमिनिटीज और फैसिलिटीज के नाम पे 30,000 40,000 50,000 के क्लब हाउस दे दिए जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट सफिशिएंट फॉर फ्लैट्स लाइक 2000 1800। सो इसमें 26 एकड़ की साइट में सिर्फ 1100 अपार्टमेंट्स हैं। ओके। एक स्टैंडर्ड साइज है which would be approximately 3800 to 3900 square feet। ओके। और एक ही स्टैंडर्ड अकोमोडेशन है, 4 bedroom प्लस सर्वेंट प्लस पाउडर रूम एंड अ स्टडी रूम, राइट। तो और कोई 3 bedroom नहीं है, कोई 5 bedroom नहीं है। देयर इज एन एब्सोल्यूट पैरिटी अक्रॉस द होल साइट। ये 26 एकड़ की जो साइट है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। बीच में से एक 24 मीटर की सेक्टर रोड जा रही है। पहले वाला जो लैंड पार्सल है दैट इज ऑफ 14 एकर्स। फिर एक 24 मीटर का आपका रोड है, सेक्टर रोड। उसके बाद 12 एकड़ की एक और साइट है। कंसोलिडेटेडली दिस इज 26 एकर्स प्लस 2 एकड़ का क्लब हाउस है। तो क्लब हाउस को मिला दें तो ये 28 एकड़ की साइट है। इसमें हो ये DLF what DLF is doing, DLF is making an underpass उस 24 मीटर की रोड के नीचे से। सो सारे टावर्स बेसमेंट टू बेसमेंट कनेक्ट हो जाएंगे और उस 24 मीटर की रोड के ऊपर से एक ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है जस्ट टू वॉक अराउंड, और उधर के टावर के लोग इधर, इधर के टावर के लोग उधर आ जा सकें। इसमें बेस्ट पार्ट ये है, देयर इज एन 80% ऑफ ओपन स्पेस एंड ग्रीन एरिया, जिसमें से 14 एकड़ का सिर्फ ग्रीन पार्सल है, राइट। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन ये है, अभी तक का DLF का सबसे बड़ा क्लब हाउस कमीलियाज में है which is 1,60,000 square feet, right? DLF is coming up with 1,10,000 square feet of clubhouse here, exactly smaller than Camellias but bigger than all of their products, be it Magnolias, be it Aralias, be it Crest or any other luxury segment that they delivered already। और जो टावर्स हैं वो सिर्फ 5 हैं। 26 एकड़ के पूरी ग्रुप हाउस में देयर आर ओनली 5 टावर्स। अगर हम पर एकड़ डेंसिटी की बात करें तो 1 एकड़ में सिर्फ 45 अपार्टमेंट्स आते हैं। और हाइट इसकी बात करें, अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? सो हाइट होगी सर इसकी ग्राउंड प्लस 40, राइट। और टावर की प्लेसमेंट कुछ ऐसी है कि हर अपार्टमेंट अपने आप में कॉर्नर अपार्टमेंट है। तो एक टावर में 3 विंग्स हैं। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक टावर में 3 विंग्स हैं और हर विंग में आपके 2 अपार्टमेंट्स हैं। एक फ्लोर पे हम कहें तो एक फ्लोर पे अगर हम बात करें तो 2 अपार्टमेंट है। एक विंग में 2 अपार्टमेंट हैं। वो टावर बहुत बड़ा है, अलग अलग उसके विंग्स हैं। तो अगर हम पूरे कंसोलिडेटेड टावर की बात करें तो देयर विल बी 6 अपार्टमेंट्स ऑन वन फ्लोर। और द बेस्ट पार्ट इज हर विंग के लिए 3 लिफ्ट्स हैं और एक सर्विस लिफ्ट है। तो अगर हम पूरे टावर की बात करें तो 3 + 3 + 3 देयर वुड बी 9 लिफ्ट्स एंड 3 सर्विस लिफ्ट्स। DLF के जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, मेरे को शुरुआत में बता देना चाहिए था, जो हम आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं मार्किंग DLF की हो रखी है, यही वो DLF का 63 का प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट किस लोकेशन पे है उसके बारे में मैं विपुल जी से पूछता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी पूछूंगा कि इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कमर्शियल्स हैं और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर
और क्या क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट के आसपास हैं और इसको लेके डीएलएफ की फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, और इसके अलावा और भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं जो इसके बाद आते रहेंगे। तो जैसे कि आपने बताया, ये प्रोडक्ट लोकेटेड है सेक्टर 63 में। इसके आसपास अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें, कमर्शियल की बात करें या स्कूल्स, हॉस्पिटल की बात करें, पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है। एक एक करके बताइए। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो इसके बिल्कुल करीब एमरल्ड की पूरी टाउनशिप है, ओके। एमआर की, और ट्रम्प टावर्स हैं, M3M का गोल्फ एस्टेट है। ट्रम्प टावर तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ट्रम्प टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट आज की डेट में भी उसका रीसेल का जो रेट है वो 20 से 22 हज़ार रुपये जाता है। तो मैं अगर ये बात करूं डीएलएफ के बाद अगर सबसे ज्यादा रेट है किसी का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे तो वो ट्रम्प टावर का है। ट्रम्प टावर्स का है और M3M गोल्फ एस्टेट का है। M3M गोल्फ एस्टेट का कितना रेट है? आज M3M गोल्फ एस्टेट, ये M3M गोल्फ एस्टेट हमेशा टावर वाइज प्राइस को प्लेसमेंट देता है। तो 15,000 रुपीज से शुरू होके 20,000 रुपये तक जाता है। इसमें कुछ अपार्टमेंट्स हैं लाइक पोलो सूट्स, जो आज 19 से 20,000 रुपये में ट्रेड होते हैं। फेयरवे ईस्ट और वेस्ट आज की डेट में आपको 15 से 16,000 रुपये में ट्रेड मिलता है। वापस हम डीएलएफ पे आ जाते हैं। डीएलएफ का क्या प्राइस रहेगा, क्या इसका सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है वो बताइएगा, सॉफ्ट लॉन्च में क्या प्राइस है वो भी बताइएगा, और साथ में जब इसका ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा क्या प्राइस हो सकता है उसके बारे में बताइएगा। सर, इसमें हो सकता है या क्या होगा इस चीज़ की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। सिर्फ प्री लॉन्च में जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से अप्रॉक्सीमेट हैं, बट वो बहुत करीब हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो डीएलएफ इज़ वेरी क्लियर, देयर रेरा इज़ अवेटेड। रेरा आएगा इनका जनवरी एंड में, सो दे विल बी लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट इन फरवरी फर्स्ट वीक। सो फॉर फर्स्ट 600 प्रायोरिटीज़, आप प्रायोरिटीज़ कह सकते हैं, बिकॉज अभी डीएलएफ एक 10 लाख रुपए का एक प्रायोरिटी जनरेट करने के लिए चेक ले रहा है जस्ट टू बुक द अपार्टमेंट। तो पहली 600 प्रायोरिटी के लिए जो प्राइस होगा दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 20 to 21,500 रुपीज़। उसके बाद जो अलग प्रायोरिटीज़ होंगी 200 या 300 फ्लैट्स की, उसका प्राइस होगा रफली 22 से 24,000 रुपये, और डीएलएफ इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा फरवरी फर्स्ट वीक में 25,000 रुपये। 25,000 रुपये मतलब अगर अभी कोई प्री लॉन्च में इस प्रॉपर्टी में बुक करना चाहे तो उसको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है जब वो फरवरी तक का वेट ना करे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात है, डीएलएफ इज़ गिविंग अ फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट। जब मैं फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो इसमें इटालियन मार्बल, रूम्स में वुडन फ्लोरिंग, वार्डरोब्स तक बना के दे रहे हैं, फुली मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, सॉफ्ट गुड्स, वाइट गुड्स, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग एक्सेप्ट द मूवेबल फर्नीचर। तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट लग्जरी प्रोडक्ट्स इन एंटायर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। आई थिंक आप कमिलिया को आप बोल सकते हैं कि कमिलिया का एक रेप्लिका वर्जन है। तो ये डीएलएफ पहली बार कोई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है? या बिल्कुल ठीक। डीएलएफ का अभी तक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। सो दिस इज देयर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे वो M3M गोल्फ एस्टेट है एक्सटेंशन रोड पे, चाहे वो महिंद्रा ल्यूमिनर है, चाहे वो कॉन्शियंट का हाइंस का प्रोडक्ट है, चाहे वो एक नया पूरी का प्रोडक्ट आया था द अरावलीज, हर प्रोडक्ट की एंट्री 60 मीटर वाइड रोड से है, पर इस प्रोडक्ट की एंट्री पर्टिकुलरली 84 मीटर वाइड रोड से है। अगर हम देखें, हमारे सामने साइट है, अगर यहाँ से थोड़ा सा दिख पा रहा है तो यहाँ पे एक रोड बनने शुरू हो चुकी है, एक रोड खुद रही है, ये बन रही है। डीएलएफ इज मेकिंग दिस रोड एंड दिस इज अ 84 मीटर वाइड रोड, राइट। और जो बीच की 24 मीटर की रोड है वो भी डीएलएफ खुद बना रहा है। तो ये रोड एक्सटेंशन से शुरू होती है और पीछे रावलीज तक जाती है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एंट्री 84 मीटर वाइड रोड से है। सो बहुत ग्रैंड एंट्री होने वाली है, बहुत लग्जूरियस प्रोडक्ट होने वाला है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आउटर फसाड डीएलएफ का बहुत सिंपलिस्टिक तरीके का होता है, बट बहुत एलिगेंट होता है। तो उसी लाइंस पे बनाया जा रहा है। आप इसको बोल सकते हैं कि इट वुड बी अ रेप्लिका ऑफ अरालियाज एंड कमिलियाज। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए कि क्योंकि डीएलएफ का जो बायर होता है वो बड़े अपार्टमेंट में भी इंटरेस्टेड होता है काफ़ी, तो हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आए हमारे इन्वेस्टर लोगों के, होम बायर्स के, कि 3900 स्क्वायर फीट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी, आई हैव अ बिग फैमिली, मुझे बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, 4 बेडरूम इज़ नॉट व्हाट आई नीड। तो डीएलएफ ने उनको एक ऑप्शन देगा फिलहाल, कि जो मैंने आपको बताया कि एक टावर में 3 विंग्स हैं और हर विंग में 2 अपार्टमेंट्स हैं। तो वो 2 अपार्टमेंट इस तरीके से प्लेसमेंट है कि बीच में एक वॉल है, एक अपार्टमेंट इस तरफ है और एक अपार्टमेंट इस तरफ है।
तो अगर कोई अपार्टमेंट बड़ा लेना चाहे तो वो 3900 स्क्वायर फीट और 3900 स्क्वायर फीट को कंबाइन कर सकता है और उसका अपार्टमेंट 8000 स्क्वायर फीट का हो सकता है। ओके। और वो उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता है इफ़ यू डोंट वांट डीएलएफ टू डू द फर्निशिंग। तो उसके लिए आपको 2 चेक्स देने पड़ेंगे, 2 बुकिंग्स देनी पड़ेगी। सपोज़िडली अगर आप आज के डेट में एक 3900 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट बुक कराते हैं एक एक्स प्राइस पे, जो कि एक बिल्कुल इनिशियल प्राइस है, और आप बाद में सोचते हैं कि मुझे बड़ा अपार्टमेंट लेना है, मुझे दूसरा अपार्टमेंट भी बुक कराना है, तो उस समय जो प्राइस होगा आपको वही प्राइस मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग व्हाट यू नीड, इफ यू नीड 2 अपार्टमेंट्स, बुक इट राइट नाउ। तो आपने ये समझ लिया, अगर आपको 3900 स्क्वायर फीट से बड़ा अपार्टमेंट चाहिए तो आप 2 अपार्टमेंट लेके बीच की वॉल हटा के आप अपना 8000 स्क्वायर फीट तक का अपार्टमेंट बना सकते हैं, उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो कुछ बड़े घर चाहते हैं लोग, उनके लिए डीएलएफ का ये एक बेटर ऑप्शन आया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कमर्शियल्स की, अगर किसी को अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए आसपास जाना हो, शॉपिंग के लिए जाना हो, एंटरटेनमेंट के लिए जाना हो, तो वो आसपास यहाँ क्या चीज़ें वो बताइए थोड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारी ओपन हाई स्ट्रीट मार्केट्स हैं जो आज की डेट में ऑपरेशनल है। इससे बिल्कुल करीब आप जा सकते हैं पारस ट्रिनिटी में, जो कि फुली ऑपरेशनल है। हर तरीके का ब्रांड वहाँ पे है, चाहे वो आप अपैरल ब्रांड की बात करें, चाहे वो आप फूड रेस्टोरेंट की बात करें। अगर आप को सिनेमा हॉल जाना है तो यहाँ पे M3M का अरबाना प्रीमियम है, जिसका जो मल्टीप्लेक्स है वो फिट आउट्स पर है। और अगर आप 1 किलोमीटर और ट्रैवल करेंगे फॉर मल्टीप्लेक्स एंड एवरीथिंग, देयर इज़ प्रोडक्ट कॉल्ड AIPL जॉय स्ट्रीट। ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं। M3M अरबाना एक प्रोडक्ट है जो कि 14 एकड़ का एक बहुत बड़ा कमर्शियल है, वो भी ऑपरेशनल है। तो यहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे हर 2 मिनट के दायरे में एक हाई स्ट्रीट रिटेल मिलता है, जो आपकी रोज़मर्रा की नीड्स को पूरी करने में पूरा सक्षम है। अब मैं विपुल जी से ये पूछूंगा कि अगर कोई इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए ये कितना ठीक है, और एंड यूज़र अगर कोई इसमें आना चाहता है तो उसके लिए किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। तो दोनों चीज़ों के 2 सवाल हैं, 2 अलग अलग जवाब हम इनसे जानेंगे। जी बताइए। सर, पहले मैं अगर होम बायर की बात करूं तो होम बायर को जितनी लग्जरी डीएलएफ प्रोवाइड करता है, जिस तरीके के एस्थेटिक्स वो लेके आता है और जिस तरीके की वो मेंटेनेंस करता है इवन आफ्टर 10 इयर्स ऑफ डिलीवरी, अभी तक पूरे गुड़गांव में वैसी मेंटेनेंस कोई भी डेवलपर नहीं दे पाया, राइट। और जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज़ होती है, जिस तरीके का वो क्लब हाउस बनाते हैं, जिस तरीके की वो लग्जरी देते हैं, अगर किसी को लग्जरी सेगमेंट में एक्चुअली जाना है, सो डीएलएफ इज़ अ बेस्ट बाय। और जहाँ तक कि मैं प्राइस अप्रिसिएशन की बात करूँ, एक होम बायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी मार्केट रुक जाती है, पर डीएलएफ की प्रॉपर्टी नहीं रुका करती। अगर मैं आज से 1-1.5 साल पहले की बात करूँ, जब कोविड आया, तो सिर्फ डीएलएफ की सोसाइटीज़ में ऐसा देखा गया, जो कि बहुत पुरानी सोसाइटीज़ हैं, कार्ल्टन रॉयल्टन, ऐसी कुछ सोसाइटीज़ में डीएलएफ ने कुछ अपार्टमेंट्स जो इन्वेस्टर्स के थे, वो अपार्टमेंट्स रिक्वेस्ट करके लीज़ पे एज अ सोशल कॉज अपने पास ले लिए, और वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रबंध किया, वहाँ पे बेड्स का प्रबंध किया, हर चीज़ का वहाँ पे प्रबंध किया कि अगर हमारी सोसाइटी के मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम है, किसी को खुदा ना खास्ता कोविड होता है, दे डोंट हैव टू मूव आउट, बिकॉज आप जानते हैं कि कोविड में क्या हालात थे, सारे बेड फुल थे, हॉस्पिटल फुल थे, कुछ कहीं कुछ जगह नहीं थी, राइट। तो डीएलएफ ने जो अपने क्लाइंट्स को दिया, जो अपने होम बायर्स को दिया, जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऐसे छोटे छोटे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। बात करें दिवाली फंक्शन की, बात करें होली फंक्शन की, बात करें बैसाखी की, और बहुत सारे जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, हर फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है डीएलएफ की सोसाइटी में, बहुत लग्जरी एंगल पे बनाया जाता है, विच पीपल वेरी इंजॉय। लोग सोसाइटीज़ में रहना क्यों पसंद करते हैं? पहला रीज़न ये है कि उनको 4 टियर सिक्योरिटी मिलती है। दूसरा है कि क्लब हाउस में हर चीज़ उनको मिलती है। अगर आज हम बात करें कि यहाँ पे सबसे अच्छा खाना किसका है, तो हम रेस्टोरेंट का नाम कम लेते हैं, डीएलएफ मैग्नोलियास के क्लब का पहले लेते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जिम सबसे ज़्यादा अच्छा किसका है, तो हम फिटनेस फर्स्ट का नाम बाद में लेते हैं, डीएलएफ कैमिलियास के अरालियास के जिम का पहले लेते हैं। सो डीएलएफ जो भी देता है वो बहुत ग्रैंड देता है, इसीलिए होम बायर्स के लिए इट्स अ बेस्ट बाय। और जो ऑलरेडी डीएलएफ में रह रहे हैं, जिन्होंने डीएलएफ की प्रॉपर्टी ले चुके हैं, जो जिनके रिलेटिव्स रह रहे हैं, वो मेरी बात को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टर्स की।
तो देखिए, इन्वेस्टर हमेशा एक ही चीज़ पे प्ले करता है, दैट इज़ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आज की डेट में हम ये बात कर रहे हैं कि आज पहला चंक 20,000 या 21,000 रुपये में खुलेगा और दूसरा चंक 23 या 24,000 रुपये में खुलेगा एंड जब हम लॉन्च पे बैठे होंगे तो DLF इज़ गोइंग टू गेट दिस प्राइस एट 25,000 रुपीज़। तो ये जो 3,000 और 4,000 रुपये का गैप है, वो 3,000 और 4,000 रुपये का गैप अगर आप कैलकुलेट करें 4,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट से, तो वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का गैप आपको दिखाई देता है और उसमें आपका पैसा भी हाल फिलहाल इतना ही लगेगा। तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली 100% जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर DLF जिस दिन 25,000 में ये प्रॉपर्टी लॉन्च करेगा तो आप भी अपना प्रॉपर्टी 25,000 रुपये में बेच पाएंगे। आई वुड लाइक टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, क्योंकि अगर 25,000 रुपये में बिक रहा होगा और आप 25,000 रुपये में मार्केट में अपना अपार्टमेंट बेचने के लिए निकलेंगे, nobody is going to buy from you unless you give your property at 23,500 or 24,000 rupees per square feet, जिसमें लेने वाले को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। और जहाँ तक मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे अंडरपासेस सारे अप्रूव हो चुके हैं और हम आने वाले 4 साल में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बिल्कुल अलग सूरत देखेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे प्राइजेस का इंक्रीमेंट हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे नए डेवलपर्स फ्रॉम साउथ फ्रॉम वेस्ट दे आर कमिंग एंड बाय द लैंड हेयर, और वो जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर टारगेटिंग 30,000 32,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। मुझे नहीं लगता कि DLF की लग्जरी को कोई मैच कर पाएगा। और अगर आज जिसने यहाँ पे 22,000 में अपार्टमेंट बुक करा लिया, दैट वुड बी अ बेस्ट बाय फॉर देम। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आज से कुछ समय पहले पुरी का एक प्रोडक्ट आया था, उन्होंने अपना प्रोडक्ट 17,000 रुपये में बेचा। 61 में आया था। 61 में वो प्रोडक्ट आया था। 17,000 रुपीज़ में उन्होंने सेल किया अपना प्रोडक्ट और फेज़ 1 सेल किया। मैनी पीपल आर वेटिंग फॉर देयर फेज़ 2 टू कम एंड दे आर रेडी टू बाय इट एट 20,000 एज वेल। और अगर हम पुरी और DLF को कंपेयर करें, मैं किसी को मैं ये नहीं कहूँगा कि पुरी का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लो है या it's an equivalent builder, but in terms of luxury, in terms of aesthetics, in terms of what they give inside the society, nobody can beat DLF. Okay. अभी जो गोल्ड कोर्स रोड पे आप देखेंगे अंडरपास बने हुए हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वैसा आपको गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे बिल्कुल भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। बट ये जो DLF का अपार्टमेंट है, जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, ये 4 से 5 साल में जाके तैयार होगा। हम ये उम्मीद करते हैं 4 से 5 साल में ये गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन जो रोड है, इसकी सूरत बिल्कुल गोल्ड कोर्स रोड जैसी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अब मेरा लास्ट सवाल है, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं विपुल जी से एक और आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। अगर कोई DLF में इस प्रोजेक्ट में जाना चाहता है, सेक्टर 63 में, उसके बारे में और जानना चाहता है और क्या उसके लिए बेटर हो सकता है, पूरी काउंसलिंग लेना चाहता है, समझना चाहता है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट में जाना चाहता है, तो वो क्या करे, वो इनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? मैं इनसे एक बार पूछ लेता हूँ कि अगर कोई इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है लेकिन उससे पहले वो इसको और समझना चाहता है और जानना चाहता है, तो उसमें आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, हम पूरी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। वी कैन हैव वन टू वन प्रेजेंटेशन। हम आपको प्रोडक्ट के डायनामिक समझा सकते हैं। वी कैन हैव अ साइट विजिट विद यू। आपको हर चीज़ एंड टू एंड सर्विस दे सकते हैं और आज की डेट में आप इसको बुक करा सकते हैं। यू जस्ट नीड टू गिव 10 लाख रुपीज़ ऑफ चेक इन द नेम ऑफ DLF लिमिटेड, और उससे आपकी प्रायोरिटी जनरेट हो जाएगी और उसके बाद हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल मी एंड विल बी हैप्पी टू सर्व यू, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं, आपको लगता है कि कुछ और इसके बारे में आपको जानना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने सवाल वहाँ हमें भेज सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे दोबारा किसी नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।